एकदम छोटा सा है, सिंपल है और दो टॉपिक्स इसमें मेन है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, एक टॉपिक का नाम है केमिकल चेंज और दूसरे टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्ड, केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये दो टॉपिक हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, अब अगर मैं केमिकल चेंज बोलूँ तो चेंज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के चेंज होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जस्ट उसके फॉर्म में चेंजेस आएगा। फॉर्म का मतलब जैसे कि मान लो मैंने वाटर को रखा फ्रीजर में और वाटर से आइस बन गया। ठीक है, वाटर से क्या बन गया? आइस। तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। वाटर से क्या बन गया? आइस। आइस से वापस क्या बना सकते हो? वाटर। तो ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल का मतलब आपने उसको किसी चीज में कन्वर्ट किया और उसके बाद में वापस से आप उसको रीफॉर्म कर सकते हो, वापस से उसको सेम स्ट्रक्चर में रिकन्वर्ट कर सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस का चेंजेस नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं होता है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब जैसे कि मैंने दूध को रखा दही जमाने के लिए तो दही बन गया। दही का दूध नहीं होता, दूध का दही हो जाता है। हाँ? दिमाग का दही नहीं होता है, दूध का दही हो जाता है। समझ में आया? तो ये कौन सा रिएक्शन है? इसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? केमिकल रिएक्शन। तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। वैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आम पक गया तो पका हुआ आम वापस से कच्चा नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब वापस से रिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज रहेगा। केमिकल चेंज में ओरिजिनल फॉर्म किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ठीक है, अब केमिकल चेंज के अंदर मैं यहाँ पे दो लिखता हूँ, एक है नेचुरल और सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे मैन मेड। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल मतलब जो नेचर में होता है उसका अपने आप से वो चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें स्टडी करनी है, एक है रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, कहाँ होता है रेस्पिरेशन, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं। प्लांट क्या लेता है अपनी बॉडी में? ऑक्सीजन। देखो ये लीव ड्रॉ किया मैंने, करेक्ट? ठीक है, प्लांट अंदर क्या लेता है? ऑक्सीजन। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यहाँ से ऊपर क्या लेता है? वाटर। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करता है बाहर? ऑक्सीजन। और खुद के लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो प्लांट अपने लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लूकोज। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट ने वाटर लिया, सराउंडिंग से CO2 लिया और उसने अंदर केमिकल रिएक्शन किया, नेचुरली किया कि हमने करवाया उससे, खुद किया, नेचुरली हो रहा है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो इसके इक्वेशन के लिए याद रखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं C6H12O6 एक ग्लूकोज का एटम। ठीक है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में। तो आपने CO2 को वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? C6H12O6 प्लस क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे जब तक आप क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। CHL का मतलब चल नहीं है, क्लोरोफिल। CHL का मतलब क्लोरोफिल, नहीं तो बोलेंगे CHL चल। लेक्चर हो गया, चल घर पे बोले। हाँ, और सनलाइट, ये किसका इक्वेशन है?
फोटोसिंथेसिस। किसका इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस। वापस बोलिए किसका इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस हुआ? आप बोलेंगे सर ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या प्रोड्यूस हुआ? मुझे बताइए क्या प्लांट ऑक्सीजन को यूज करता है? गलत। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ऑक्सीजन को यूज ना, ऑक्सीजन तो मेन चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं। तो प्लांट, आप बोलेंगे सर अभी तो CO2 बताया आपने, तो ये CO2 कब करेगा? जब क्या करना है उसे? बोलिए फोटोसिंथेसिस। लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन करेगा कि नहीं? आप रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं, तो प्लांट नहीं करेगा। प्लांट भी रेस्पिरेशन करेगा, और जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो अंदर क्या लेगा? बोलो ऑक्सीजन। क्या लेगा? ऑक्सीजन। क्या लेगा अंदर? ऑक्सीजन। अच्छा मुझे बताइए रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है कि रात में हम जब सो जाते तो रेस्पिरेशन नहीं करते, बंद, सुबह में देखा तो खत्म। हाँ ऐसा नहीं होता ना। तो दिन और रात दोनों में रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट्स दिन में भी ऑक्सीजन लेता है और रात में भी ऑक्सीजन लेता है। दिन और रात दोनों टाइम पे प्लांट्स क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब करेगा प्लांट? जब सनलाइट रहेगा। फोटोसिंथेसिस कब करेगा? जब सनलाइट रहेगा। तो लाइट कब रहेगी? तो CO2 कब लेगा? रात में CO2 लेगा। समझ में आया? तो प्लांट्स दिन में CO2 लेके फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन दिन और रात मिला के दोनों में, ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट टाइम, बोथ द टाइम दे विल डू रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होगा। नाउ लेट अस सी के रेस्पिरेशन का इक्वेशन कैसा रहेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन देखते हैं। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे मतलब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है? अपने बॉडी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या है? ग्लूकोज, C6H12O6। हमने सांस अंदर ली तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? ग्लूकोज के पास जाता है। कहाँ जाता है? लिखो मत, आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए। ग्लूकोज के पास जाएगा और ग्लूकोज के पास जाकर के ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा और ये बन जाएगा CO2 और H2O। तो जब बाहर आती है ना हवा तो CO2 आता है और पानी भी बाहर आता है। नहीं। पानी आता है ना बाहर, मेरे बॉडी में तो आता है पानी बाहर, आप लोग की बॉडी में नहीं आता पानी बाहर? नहीं आता है। क्या करो मालूम? ऐसा ग्लास के सामने जाओ, करो। अभी आता है? अच्छा अभी आता है, पहले नहीं आता था। आता है ना, बट वेपर्स के फॉर्म में आता है ना, वेपर्स के फॉर्म में आता है। तो पानी भी बाहर आ रहा है, H2O। ठीक है, अब देखो CO2 CO2 H2O H2O, एरो C6H12 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। क्या है? अपोजिट। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। समझ में आया? इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है? दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। क्या? एटम्स किसके, जो भी कुछ यहाँ पे यूज किया। देखो यहाँ पे कितने ग्लूकोज के, आई मीन कार्बन के कितने एटम्स है? 6। कितने एटम्स है? बोलना रे कितने? 6। यहाँ पे कितने? 2 नहीं है, वो तो ऑक्सीजन का 2 है, कार्बन तो अकेला है, एक सिंगल। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6। यहाँ कितने कार्बन है? यहाँ कितने कार्बन है? तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। हो गया? नंबर लिख दिया मैंने 6। कार्बन बैलेंस। बैलेंस मतलब इधर उधर दोनों सेम रहना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस। हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 12। इधर कितने? 2। इधर कितने? 12। अगर इधर 6 लिखा तो 6 2 कितना हो गया? 12। हो गया बैलेंस? हाँ हाँ। ठीक। अब गिनो ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 6 2 6 1 तो कितने ऑक्सीजन है टोटल? 18। अब यहाँ पे गिनो 6 इधर है, तो 18 में से 6 इधर है, कितने बचे? 12। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 12। तो 6 लिखा तो 6 2 12। समझा? इक्वेशन हो गई बैलेंस। सेम चीज यहाँ पे करना है, 6 6 6, तो ये भी बैलेंस हो गया। टेक्स्ट बुक में इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दिया है, बट अगर आप पढ़ लेंगे बैलेंस इक्वेशन तो और अच्छा रहेगा।
आगे आने वाले टाइम पे 9th और 10th में आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? हाँ, तो ये मैंने नेचुरल रेस्पिरेशन केमिकल चेंज बताया आपको। नेचुरल केमिकल चेंज में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म करता है, विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए उनको CO2 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सब कहावत है ना, मम्मी बोलती है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने का, नीम के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल आती है उधर ऊपर। हाँ, उठा के ले चलेंगे आपको। फिर क्यों मना करती है? साड़ी पहन के आती है चुड़ैल। साड़ी पहन के इतना ऊपर पेड़ कौन चढ़ता है? बेचारी साड़ी उड़ी फंस जाएगी हैं, गिर गिरा जाएंगी तो चुड़ैल उड़ैल नहीं आती। क्या होता है ना, चुड़ैल उड़ के नहीं जाएंगी, उड़ के जाएंगी तो उसको वो रहेगा ना, फिर वो नहीं, साड़ी पहन के जाते नहीं, वो भी सफ़ेद। हाँ, तो चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती वहाँ पे। क्या होता है पता है, मैं बताता हूँ। जब रात में आप लोग को जब नींद नहीं आती, घबराहट होती, तो मालूम डरावना लगता है सपना। हाँ सर, कोई अपना हाँ पानी को पूरा पानी उड़ा देंगी। हाँ, तो जब रात में वैसे भी आपको नींद नहीं होती तो बेचैनी होती है। हाँ, नींद नहीं आती तो कहीं पर्दा हिलते हुए दिखता है, कभी ऐसा लगता है कुछ हुआ इधर, कुछ हुआ इधर, नीचे कुछ आया, होता है क्या नहीं? जब नींद नहीं आती तो बहुत सारे ख्यालात आते। तो घर में चुड़ैल आई थी क्या? हाँ, भूत आया था, जिन आया था अलादीन का? नहीं ना। तो क्या होता है ना, जब पेड़ के नीचे सोते, देखो पेड़ अपने को क्या देता है? ऑक्सीजन। लेकिन कब देता है वो किसी ने नहीं बताया। दिन में। रात में पेड़ क्या देता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अंदर क्या लिया? ऑक्सीजन, तो बाहर क्या देगा? CO2। इतना बड़ा पेड़ जब रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? बहुत सारा। और CO2 के अंदर आप सो रहे हो या लेटे हो तो वो टाइम पे नींद आएगी? नहीं आएगी। तो क्या आएगी? घबराहट, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और जब घबराहट होगी तो पत्ते हिलते हुए दिखे। पत्ते तो हिलते ही है। समझ में आया क्या इसका लॉजिक है? ठीक है, तो जो भी कुछ सुपरस्टिशियस आपके रिलीजन के हिसाब से रहेगा वो रहेगा, ठीक है। बट रीज़न यहाँ पर ये है कि प्लांट ने बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्रोड्यूस किया है? CO2, जिसके वजह से आपको क्या लग रहा है? घबराहट हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही। तो कोई उड़ते हुए दिख रहा है, कोई सब पंछी भी उड़ के आ रही, चुड़ैल नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो पापा की परी और बाबू क्या है फिर? बाबू सोना। चलो कुछ चीज़ें बीच में से स्किप करूँगा, जो मेन चीज़ें खाली वो बता रहा हूँ मैं। तो नेचुरल केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको नेचुरल केमिकल रिएक्शन में रेस्पिरेशन हो गया और केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक होता है जी वर्ड इक्वेशन। क्या होता है? तो वर्ड इक्वेशन में क्या होता है? ग्लूकोज को मैंने किसके साथ में रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्सीजन। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो वर्ड में लिखा है इसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? वर्ड इक्वेशन। समझ में आया? जो मैंने वर्ड में लिखा है वो क्या है? वर्ड इक्वेशन। ठीक, और ये कौन सा है? केमिकल इक्वेशन। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म के फॉर्म में आप इस तरीके से उसको लिखोगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे केमिकल इक्वेशन में। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ केमिकल चेंज के अंदर। एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों को आपस में आप जब रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जाम में लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक, चलो अब आता हूँ मैं थोड़े मैनमेड चेंजेस पे। तो मैनमेड में सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो है कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन नहीं,
कंबशन। क्या बोला? क्या बोला? वापस बोलिए। कंबशन। कंबशन का मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ ये लकड़े को जलाया तो कंबशन हुआ कि नहीं? यस। लकड़ा क्या है? ये भी एक फ्यूल का फॉर्म है ना, है ना? तो ये क्या है? कंबशन। जब कभी कंबशन होगा तो CO2 प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। वापस बोलिए, क्या प्रोड्यूस होता है? CO2। ठीक है, चलिए अभी आप बोलेंगे सर आपने बोला था लिखने का टाइम देंगे ना, और मिटा दिए, बराबर? वो कौन से लिखने का? कंबशन। कंबशन का मतलब क्या बोला? जलाना। बाजू वाले को जलाना। जलाना मतलब वो वाला जलाना नहीं है, इसमें क्या मतलब है इसका? बर्निंग ऑफ व्हाट? फ्यूल टू प्रोड्यूस व्हाट? CO2। ठीक है, लिख दूं? बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है इसमें? CO2 प्रोड्यूस होएगा। क्या प्रोड्यूस होएगा? जैसे कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ कैरोसिन, वुड है, ये सारी चीज़ें, मीथेन है, इथेन है, ये सबको जब जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कार्बन जब ऑक्सीजन के बीच में इसको आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन दिया है, इसी को आप वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। एक एग्जांपल और है, क्लीनिंग ऑफ शाहबाद टाइल्स। टाइल्स होता है शाहबाद नाम का, जब उसको आप क्लीन करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो वो चमकने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर का जो एक लेयर फॉर्म हुआ है, जब आप उसको एसिड के साथ में क्लीन करेंगे तो वो लेयर उसके ऊपर की ख़त्म हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर। ठीक, इसमें होता क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट जब दोनों को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, नहीं एक मिनट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, वो दूसरा रिएक्शन था, हाइड्रो, मैंने अभी HCl बोला था, ठीक है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब शाहबाद टाइल्स को आप शाहबाद टाइल्स में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नेक्स्ट सेम एग्जांपल एक और दिया, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर मतलब जिसमें ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ड वाटर को अगर आप कैल्शियम क्लोराइड